मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि बस 5 मिनट और, उसके बाद पढ़ लेना, इतना पढ़ के कहाँ जाओगे। मेरे टीचर्स भी कहते थे कि पढ़ाई ध्यान दो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अभी कमज़ोर हो। और कुछ टीचर्स तो मुझे खुद टारगेट किए थे। और मेरे पेरेंट्स भी कहते थे फ़ोन ऑन रखो, पढ़ाई का नहीं करते हो, पढ़ाई करते कुछ आता है तो नहीं है। वेल, सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ ताना मुझे देते थे और मुझे भी अंदर से फील होने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं हार चुका हूँ। वेल, मेरी पिछली क्लास में 90% नंबर आए थे, बल्कि जो अब की जो क्लास थी मेरी, उसमें मेरे केवल 65% नंबर आए। जब मैंने रिजल्ट देखा था मैं इतना हैरान हो गया, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उनके सबके 80% 90% बन गए, बट मैं अकेला था जिसके 60% है। आप लोग भी यही सोच रहे हो ना? वेल, आप गलत सोच रहे हो। आने को तो आप फेल भी हो सकते थे, बट आपके में 65% ही क्यों है? क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप वो कम बैक करो, कि दुनिया को याद रखे कि आप फेल हुए थे या आपके कम नंबर आए थे, फिर भी आपने ऐसा कम बैक किया है कि लोग पूछते हैं आखिर आपने किया कैसे। आप वो करो, ऐसा कम बैक करो कि दुनिया पूछे कि दिस वाज इम्पॉसिबल, तुमने कैसे किया। वेल, ये वीडियो केवल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ लास्ट में ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप वो चीज सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वेल, ये जो वीडियो है खासकर कमबैक के लिए बनाया गया है। इसमें आपकी जो स्टोरी है उसको रिलेटेड करके थोड़ा इमोशनल, थोड़ी एनर्जेटिक फील्स डाली गई हैं, क्योंकि आप जो फील कर रहे हो इसमें आप जो अपना गिल्ट फील कर रहे हो, उसी फील के साथ, उसी गिल्ट के साथ ये कमबैक हम वापस करेंगे और ऐसा कमबैक करेंगे कि पूरी दुनिया कहेगी, क्लास कहेगी तुम क्या थे, क्या बन गए हो। वेल, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। वेल, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलो गेट रेडी फॉर कमबैक। वेल, इस वीडियो में 5 स्ट्रेटजी हैं जिनको मैं लाइन बाय लाइन, डिवाइड बाय डिवाइड करते हुए आपको मैं पूरा बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1 की, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब है, यहाँ पे आपने कभी रियल टॉपर को देखा है? जो टॉपर्स होते हैं वो जो स्कूल होते हैं, स्कूल और कोचिंग, बहुत ओकेजन पे, यानी बहुत खास ओकेजन पे ही बंक मारते हैं, यानी कि घर पर होते हैं। क्योंकि जो रियल टॉपर्स होते हैं उनको पता है कि अगर स्कूल नहीं गए उनका कुछ ना कुछ सिलेबस मिस हो जाएगा। वेल, आपको स्टडी एकदम टॉपरों वाली करनी है, तो आपको रोज स्कूल जाना है। वेल, आपको ये प्लान बना लेना है कि जिस दिन में स्कूल खुलेगा, जिस दिन में स्कूल खुलेगा मुझे जाना है। दोस्त स्कूल में आए चाहे ना आए, टीचर स्कूल में पढ़ाए चाहे ना आए, पर मुझे स्कूल जाना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्कूल जाना है तो स्टडी यानी पढ़ाई के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है। दोस्तों के साथ मस्ती भी करनी है, बस उस समय जिस समय टीचर पढ़ा रहा हो उस समय आपको पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान से देखना है। और वेल, यही सबसे स्ट्रेटजी नंबर 1 है, सबसे पहली, जिसको कहते हैं रेगुलरिटी। आपको रोज डेली कोचिंग स्कूल जाना है। अगर बाई चांस आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, यानी कि आप इल हो रहे हो, तो आपको कैसे भी करके स्कूल जाना है, आपको दवा लेनी है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपका रोज का प्लान बन गया है स्कूल जाने का, तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब स्ट्रेटजी नंबर 2 पे आते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है? टू डू लिस्ट। आपको क्या करना है? आपको अपनी नेक्स्ट सेशन की पूरी लिस्ट बना लेनी है सिलेबस की। वेल, आपको कैसे करना है? अगर आपके पास स्टिकी नोट्स है तो उनका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कॉपी में, खाली कॉपी में यूज कर सकते हैं। आपको इन सभी खाली कॉपियों के पेज फाड़ लेने हैं और इनको ऐसे डिवाइड कर लेना है 4 खानों में। यहाँ पे क्या करना है? आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख लेने हैं। अब वेल, इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नाम यहाँ लिख लेना है। इतना आप निकल लिया है। अगर इसके आगे आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, जितने भी उस चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं उनके आपके नाम लिख लेना है, उन टॉपिक्स को नोट कर लेना है किसी भी कॉपी में। वेल, अब जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको क्या करना है? 1 घंटे, मतलब एक सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। वेल, आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। और जो भी आपको काम दिया जाए उसको आपको रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। वेल, यहाँ स्ट्रेटजी नंबर 2 आ गई। अब यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 की। स्ट्रेटजी नंबर 3 है रेड ट्रैप। आप सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, या फिर उसका आंसर आ गया बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्वेश्चन था कैसा। वेल, सबसे पहले क्या करना है? आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। फिर भी ना समझ में आए तो आपको वापस स्कूल में जाना है, कोचिंग में जाना है, अपने टीचर से दोबारा पूछना है। टीचर आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जेमिनी या गूगल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया इसका यूज कर रहे हैं और इससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही है। वेल, अगर आपको फिर भी, आपको आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके इसी टॉपिक की कोई भी एक शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो देख लेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। वेल, रेड ट्रैप से एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं जिद्दी बनो। हाँ, आप जिद्दी इतने बनो कि एक टॉपिक, आपका एक चैप्टर जब तक खत्म ना हो तब तो आपको उठना नहीं है, आपको पेन रोकना नहीं है, कुर्सी को अपनी हिलानी नहीं है, आपको उठना नहीं, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। स्ट्रेटजी नंबर 4 है टाइम टू टाइम एंड ब्रेक टाइम। इसका मतलब क्या हुआ?
वेल आपको एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल बना लेना है। जैसे कि 12 घंटे मान लो हम लोग सोते हैं, मतलब 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, लेकिन 12 घंटे रात होती है, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम दिन नहीं डिवाइड करो तो कैसे पढ़ेंगे? वेल ऐसा नहीं कि दोस्तों से बात नहीं करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कि सबसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको पढ़ना भी है, सबसे रिश्ता भी रखना है, सबसे बात भी करनी है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? वेल आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है कि आपको सुबह 2 घंटे पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप अपना चूज कर लीजिए, फिर दोपहर के 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 6 घंटे हो गए आपके। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं तो उनको 2 घंटे ना दे के 1 घंटे दीजिए। वेल अब ये सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा अगर 1 घंटा देंगे? उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, जो कि स्ट्रेटजी नंबर 5 है। क्या है स्ट्रेटजी नंबर 5? है टाइम डिवाइड। टाइम डिवाइड का मतलब क्या होता है? वेल आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने 7 घंटे लगातार पढ़ लिया तो आपको अब 2 दिन तक पढ़ने का मन ही ना हो। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि 1 घंटा आपने पढ़ लिया है तो आपको 15 मिनट का ब्रेक ले लेना है, उसके बाद दोबारा आपको स्टार्ट करना है। और जब तक आपका चैप्टर ना खत्म हो, जब तक आपकी टॉपिक ना खत्म हो, तब तक आपको कुर्सी से नहीं उठना है। तो ये आप लोग गांड मान लीजिए, कसम खा लीजिए, तभी आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। और आज तो आपको ऐसे लगानी है कि पूरी दुनिया जल जाए। वेल अब यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 6 की, कि स्ट्रेटजी नंबर 6 क्या है। वेल स्ट्रेटजी नंबर 6 जो है उसका नाम है स्टडी एज टॉपर, यानी कि टॉपरों वाली स्टडी करनी है। कि टॉपर कैसे स्टडी करते हैं? वेल टॉपर क्या करते हैं, जब तक उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को भूलते नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन को दोबारा पूछते हैं, अपने टीचर्स पूछते हैं। वेल आजकल के बच्चों को क्या होता है, टीचर से डर लगता है कोई क्वेश्चन पूछने में, तो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई टीचर टारगेट किए तो फिर भी आप उनसे तो प्यार से पूछो, पूरे प्यार से पूछो, टीचर से रिस्पेक्ट के साथ पूछो, उसका आंसर जरूर देंगे। और उस टॉपिक को इतने आसानी से पढ़ो, समझो, रटो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आपने बहुत कोशिश की, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको रट लो। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको पास नहीं होना है, आपको फर्स्ट आना है क्लास में फर्स्ट आना है। आप अपना ऐसा गोल चूज कीजिए कि जिसके लिए पूरी दुनिया सोच ही ना सकती हो। वेल यहाँ पे हमारी होगी स्ट्रेटजी नंबर 6। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 7 की, डेली रिवॉर्ड। डेली रिवॉर्ड का मतलब क्या है? हमारा जो ब्रेन है ये इस प्रकार से काम करता है, ये एक लॉन्ग एवरेस्ट रिवॉर्ड के लिए नहीं वेट करता है, इसको डेली यानी इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड चाहिए होता है। वेल कैसे? आप जब भी कोई चैप्टर अपना कंप्लीट करो तो आप सबसे पहले ये सोचो कि हमारे ब्रेन ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेमोरीज कंज्यूम की है, तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो आप कुछ भी घर में जो भी मीठा हो या आपको जो भी कुछ खाने के लिए हो, उसको थोड़ी सी बाइट चूज कर लीजिए, वरना आपके पास चॉकलेट टॉफी हो तो उनको एक बाइट ले लेनी है। ये इस माइंड यानी कि हमारे ब्रेन का एक डेली रिवॉर्ड हो जाता है, जिससे ब्रेन और तेज काम करना चालू कर देता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 8 की। स्ट्रेटजी नंबर 8 क्या है? स्ट्रेटजी नंबर 8 है शेड्यूलमेंट। शेड्यूलमेंट का मतलब क्या है कि आपको आज स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है, कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया है, वेल अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 5 और 6 सब्जेक्ट में कुछ समझ पढ़ाया गया होगा। वेल आपको क्या करना है कि जैसे स्कूल से घर आए तो आपको 1 घंटे का रेस्ट ले लेना, उसके बाद तुरंत आपको पढ़ने बैठ जाना है। वेल आप भले पूरी रात लगा दो, लेकिन आपको वो टॉपिक खत्म करना है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया। भले आप एक्स्ट्रा ना पढ़ पाओ, लेकिन आपको उतना पढ़ लेना है जितना आपको स्कूल में खत्म कर दिया गया है, उतना टॉपिक। वेल उसका बार बार रिवीजन करो। और यहीं पे स्ट्रेटजी नंबर 9 आती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेटजी नंबर 9 क्या है? स्ट्रेटजी नंबर 9 है कि आपके स्कूल की जब भी छुट्टी हो, जैसे संडे के दिन है, अगर आपको उस दिन स्कूल छुट्टी है तो आप घर पे बैठ जाइए, कुछ नहीं 1 शॉर्ट चैप्टर आप खत्म कर दीजिए। यानी कि 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए, 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, समझिए, समझ में नहीं आ रहा उसको रट लीजिए चैप्टर को। क्योंकि कोई भी अगर आपसे उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। वेल ऐसे ही हम लोग कम बैक करेंगे। हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 10 की। स्ट्रेटजी नंबर 10 क्या है? 1 शॉट डिवीजन। 1 शॉट डिवीजन का मतलब क्या है? अगर आपको फिर भी कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या आपको बहुत फंस रहा है चैप्टर, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे उसकी 1 शॉट वीडियो देख लेनी है, लगभग 1 या 2 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं। वेल अगर 1-2 घंटे देखेंगे तो उसके 1 घंटा आपको रेस्ट लेना है, उसको देखने के बाद फिर से अगले चैप्टर की या अगले सब्जेक्ट की आपको देख लेनी है 1 या 2 घंटे की वीडियो। तो हमारी से 10 स्ट्रेटजी कंप्लीट हो रही हैं। और वेल इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप टॉपर बन जाओगे, अगर आप सब इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हो। वेल अब यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन बात हो जाए। क्या आप जो अपने अंदर गिल्ट फील कर रहे हो कि अगले पिछली क्लास में तुम्हारे बहुत कम नंबर आए या फेल हो गए हो, तो बस इसी गिल्ट को आपको पता है फ्यूल की तरह यूज करना है। यानी कि हर इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन उसको खुद की पहचानने की जरूरत होती है। बस आपको जरूरत है अपने अंदर चिंगारी जलाने की, क्योंकि चिंगारी जल गई तो शोला अपने आप भड़क जाएगी।
तो ऐसी आग लगाइए कि तुम्हें दुनिया में बेस्ट बनना है, क्लास में तो दुनिया में बेस्ट बनना है, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, टीचर्स के लिए बहुत कुछ करना है, खुद के लिए बहुत कुछ करना है। दूसरों को समय दो लेकिन अपने टाइम टेबल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि दूसरों से बात करना ही बंद कर दो, बात करनी चाहिए लेकिन एक शेड्यूलमेंट के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतना डैमेज हो सकता है अगर ऐसा करोगे। अगर आप 24 घंटा पढ़ाई करने सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आपको 8-8-8 रूल फॉलो कर सकते हो, यानी कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है और 8 घंटे आप रेस्ट भी कर सकते हो या खेल सकते हो। आप ये रूल फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा और भी लंबा होने वाला है। इस वीडियो को जो लास्ट टॉपिक है वो आपको मैं अगली वीडियो बता दूंगा, या फिर मैं इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा एंड में। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो करके हम कर लेंगे, अपना टाइम टेबल बना लें, ठीक है। अब बात करते हैं मोटिवेशन कहाँ से लाए, पढ़ाई के लिए स्टडी मोटिवेशन कहाँ से लाए। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, यहाँ 2 कारक हैं जो आपको स्टडी मोटिवेशन पे बहुत अच्छा डैमेज फील दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है कारक जो A1 फैक्टर, जो पहला फैक्टर है वो है म्यूजिक और दूसरा फैक्टर है वो है इमोशन। अब म्यूजिक से क्या मतलब है, ये कौन सा हमारी स्टडी मोटिवेशन देगा। ऐसे बहुत सारी म्यूजिक हैं जिनको अगर आप अपने अंदर से फील करते हो तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आता है, वो फील कर रहे होगा ना कि आप पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे लेकिन आपको पढ़ाई करनी ही है। जैसे कि अगर आपको कुछ गाने हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ गाने जो स्टडी मोटिवेशन के लिए बेस्ट है। और जैसे कि सभी गाने वैसे बेस्ट होते हैं लेकिन मैं कुछ गाने रिकमेंड कर दे रहा हूँ। नंबर 1 कर हर मैदान फतेह, इस गाने को आप पूरा सुन लीजिए और जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। नंबर 2 गरज तू फलक तू, ये गाना उसके लिए है जिसके लिए अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ देना है, आपको फैमिली को रिवॉर्ड देना है, उनको कुछ लौटाना है बदले में। अब नंबर 3 की बात करते हैं तो मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, इस गाने का नाम परिंदा है। और ये जो गाना है ये आपको वो बिलीव कराता है कि हाँ मुझे केवल इतना यहीं पे नहीं रहना है बल्कि मुझे पूरी दुनिया में बेस्ट बनना है, मुझे नंबर 1 नाम शोहरत पैसा सब चाहिए। और इसीलिए इस गाने का नाम है परिंदा, गाने का नाम है। और इस गाने को सुन के आपको बेस्ट मोटिवेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, यानी इमोशन की। जहां म्यूजिक, जहां स्टडी, जहां अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती ना, वहां पे इमोशन क्लियर होता है, यानी इमोशन बहुत काम आता है। अब वो इमोशन फील कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा, आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आप फेल हो जाओगे, कम नंबर आएंगे तो आप दुखी हो जाओगे, पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ केस 2 में नजर डालते हैं कि आपके 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, टीचर्स आपको शाबाशी दे रहे हैं, दोस्त भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि तुमको क्या चूज करना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था, टॉपिक तुम्हें चूज करना है, चैप्टर तुम्हें चूज करना है, शेड्यूल तुम्हें चूज करना था। ये वीडियो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि टॉपर और बैक बेंचर में डिफरेंस क्या होता है। टॉपर और बैक बेंचर्स में डिफरेंस क्या होता है ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आप टॉपर बनना चाहते हो या बैक बेंचर, क्योंकि जो वीडियो है ये बैक बेंचर्स को ट्वीट और टॉपर्स बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टडी बाय रूरा एंड रूरल बायोलॉजी क्लासेस। Channel is only complicated to science studies and Rura biology classes only for biology and other studies as you want to this। तो आप कमेंट बताइए कि मेरे इस स्ट्रेटजीज को कौन कौन फॉलो करने वाला है, कमेंट में लिख दीजिए आई विल फॉलो दीज स्ट्रेटजीज। तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, अलविदा लेता हूं मैं कृष्णा यादव यहाँ पे, और वेट करते हैं कि आप टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहते हो। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, तो आप कमेंट में बता दीजिए कौन सा चैप्टर चाहिए या कौन सी टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। मैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो बना लूंगा बिल्कुल आसानी से, जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो वीडियो खत्म करते हैं और यहीं पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की, जो कि है एक सस्पेंस के लिए है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। यहीं पे आप स्टडी मोटिवेशन में ध्यान दीजिए और पढ़ाई ध्यान दीजिए।